फैसले की घड़ी आ गई। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब। अपोजिशन की रिक्विजिशन पर नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली इजलास 25 मार्च बरोज जुमा सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अगर कोई माई का लाल है और ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, इनका बाप भी ओआईसी को नाकाम नहीं कर सकता। जिम्मेदारों का एक फोन आया और आप लेट गए। किसी माई के लाल में दम है तो ओआईसी कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करके दिखाए। शेख रशीद का चैलेंज। बिलावल के दूध के दांत निकले नहीं, धरने की धमकी देने चले हैं। शहबाज शरीफ की अचकन कहीं 10 साल में निक्कर में तब्दील न हो जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला का तंज। खफा होने वाले एमएनएस को पेशकश की। माल ऑपोजिशन का खाओ, वापस इमरान खान के पास आ जाओ। ऑपोजिशन से जोड़, बागियों का तोड़। बनी गाला में अहम बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शौकत तरीन, परवेज खटक, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर रहनुमा शरीक। नाराज अरकान से राबिते। ऑपोजिशन की मुमकिना धरने, एजेंडे में शामिल बागियों को हुकूमत का डरावा। बस एक हफ्ता फिर डी सीट करने की कार्रवाई। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे, फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया। वो तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। तरीन ग्रुप का -1 फार्मूला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की छुट्टी से मशरूत। 17 अरकान ने वज़ीर आला से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त पेश कर दी। तरीन ग्रुप की हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो के बयान का गलत मतलब दिया गया। फैसल करीम कुंडी की वजाहत। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जुल्फिकार भुट्टो शहीद का क्रेडिट है। स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद पर 14 रोज में इजलास बुलाने की पाबंद। तारीख 28 मार्च बनती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने असद उमर को इमरान टाइगर फोर्स का कारकुन भी। पहले तहरीक अदम एतमाद, फिर ओआईसी कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो की धमकी ने सियासी पाड़ा बढ़ा दिया। मुखालिफिन की कड़ी तनकीद। सूरत हाल संभालने के लिए मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को एंट्री देना पड़ गई। ओआईसी के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील की। अपोजिशन कायदीन का रद्द अमल। अपोजिशन की अलगार, बागियों की वार। कप्तान मुकाबले को तैयार। सियासत की विकेट पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। इमरान खान ने तैयारी पकड़ ली। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे का लोगो अमर बिल मारूफ जारी कर दिया। शिरकत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डालो, हक के साथ है। जमीरों की शर्मनाक नीलामी काबिल मुजम्मत। वज़ीर आज़म का ट्वीट। पाबंदी नजरअंदाज, जुर्माना बेअसर। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बावजूद वज़ीर आज़म आज बालाकंड में जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल सज चुका। इंतजामात आखिरी मराहिल में। सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात। बद सैयो तगय्युर के बली है। हम मुस्तफवी 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 है। हम मुस्तफवी 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 है। इस्लामी ममालिक की इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को बड़ी बैठक। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। 100 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मिस्री हममनसब सामी शोकरी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। जो है वो 28% बढ़ गई हैं। इम्पोर्ट्स जो है आपकी देखें कम हो गई हैं। एग्रीकल्चर की आप कोई भी क्रॉप ले लें, वो कोई 7% ग्रो कर रही है, कोई 12% ग्रो कर रही है। हमारा वीट का भी एस्टिमेट यही है कि 5 से 6% तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। हैप्पी हैप्पी पाकिस्तान। पाकिस्तानी पहले से ज्यादा खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान 67वें नंबर पर आ गया। एक्सपोर्ट में $28 बिलियन इजाफा हुआ। इंपोर्ट में $8 बिलियन कमी। तरसीलात ज़र माजी से ज्यादा। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लौटा नहीं हूँ, पीटीआई हुकूमत में रहेगी तो मैं भी रहूंगा, वज़ीर खजाना की गुफ्तगू। शौकत तरीन या तेज तरीन, वजारत के पहले साल ही महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11 माह में जरूरी अशिया, बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा। शरह महंगाई 9.1 से बढ़कर 12.27% हो गई। मुल्क में सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल बाकी, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना होगा। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का दावा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा है कि विपक्षी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बाइस मुल्क बहरान का शिकार है। 8 अरब रुपए का रमजान पैकेज, वज़ीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। आवाम को पुरानी कीमतों पर ही अशियाई ज़रूरियात दस्तयाब होंगी। रमजान बाजारों में सब्जियों, फल और दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उस्मान बुज़दार ने खुशखबरी सुना दी। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही दूध दही की कीमतों को पड़ लग गए। फैसलाबाद में दूध 120 से 130, दही 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया, शहरी परेशान। कहीं गुर्बत के डेरे तो कहीं शाह खर्चियां। पसरूर में जमींदार के बेटों की शादी, पैसों की बारिश, मोबाइल्स की बरसात, सूट भी निछावर कर डाले। दुल्हा के दोस्तों ने भी जेबें ढीली कर दी। इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्त तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। सिंध हाउस गया, ना ही वोट के लिए पैसे लिए, शो कॉज नोटिस गलत भेजा गया। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली गफ्फार भट्टू ने इल्जामात की तरदीद कर दी। गफ्फार भट्टू ने कहा कि 3.5 साल में अपने हल्के का एक भी काम नहीं करा सका। भारत में कैद पाकिस्तानी खातून समीरा रहमान 4 साला बेटी के साथ अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुतालिका पाकिस्तानी अहलकारों की फराइज में गफलत से मुतालिक सेनेट में बाज़ाबिता करारदाद पेश करने का ऐलान। गवादर को हक दो तहरीक ज़ेर-ए-तमाम धरना 15 रोज के लिए मौखर। तर्जुमान के मुताबिक फैसला सरकारी हुकाम की यकीन दहानी पर किया गया। धरना बलोचिस्तान की समंदरी हुदूद में गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ दिया गया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5 माह से जारी। मरीज खार हो गए, इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यंग डॉक्टर्स के मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आंखें दिखाने लगा। कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। इल्म के परवानों में कुतुब बीनी का शौक खत्म न हुआ। किताब पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। किताबों की नुमाइश हो या कोई लाइब्रेरी, कारीन हर जगह मौजूद। छोटी उम्र लेकिन ख्वाब बड़े। पाकिस्तान की कम उम्र साइंसदान अलीना बलोच खला में जाने की शौकीन। अलीना जर्नी टू स्पेस रोबोटिक्स की फेलोशिप हासिल कर चुकी। इसकी कहानी डिजिटल मैगजीन असेंबली में भी शाया हो चुकी। कनाडा की मस्जिद में जुनूनी शख्स का हमला, कुल्हाड़ी के वार करके मुत्तादिद अफराद को जख्मी कर दिया। हमला आवर गिरफ्तार। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। रूस यूक्रेन जंग का 25वां रोज। जनूबी शहर मिकोलिव में रूसी फौज का बड़ा हमला, दर्जनों यूक्रेनी फौजी मारे गए। मारियोपोल और खार्किव में भी रूसी बमबारी से मुत्तादिद इमारतें तबाह।